कैसे हैं आप सभी लोग? प्यारे बच्चों, आपने नीट 2026 का पेपर दे दिया। आपकी जो साल भर की मेहनत होती है, वह 3 घंटे के पेपर में आपको पूरी करनी होती है, जो आपकी मेहनत को दिखाता है। तो लेकिन देखा जाए, तो यहां पर जो एजुकेटर आपके साथ मेहनत कर रहा है, उसका भी रियल फीडबैक होता है। क्योंकि जिस एजुकेटर का आपने हाथ पकड़ा है, जिस पर विश्वास जताया है, ये उसकी भी परीक्षा होती है उस 3 घंटे के पेपर में। जैसा कि नीट 2025 में पेपर टफ हुआ था, लेकिन फिर भी मैं फीडबैक ऑफ एसिड सर लेकर आया था। सिमिलरली नीट 2026 में भी मैं आपके सामने फीडबैक ऑफ एसिड सर लेकर आया हूं, क्योंकि आपने हम पर विश्वास जताया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम आपके विश्वास पर खरे उतरें और हमें आपको बता सके कि यस, अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो यस, हम आपके सब्जेक्ट में जो हम आपसे डील कर रहे हैं उसमें आप द बेस्ट करके आएंगे। या तो क्वेश्चन एग्जैक्टली मैच हुए या तो सिमिलर कंसेप्ट के मैच हुए। मैं आपको प्यारे बच्चों उस क्वेश्चंस की एक क्विक एनालिसिस करने जा रहा हूं जो आपके सामने है। प्यारे बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल ये बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन आया और हमने आपको फोकस देके बताया था, बायोमॉलिक्यूल पार्ट 2 का वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था कि आप इसको पढ़िएगा। प्यारे बच्चों, देख सकते हैं बायोमॉलिक्यूल पार्ट 2 का जो वीडियो आपके सामने है, जहां पर डीएनए में थाइमीन है या फिर डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर है, वो सारे के सारे चीजों को एक्सप्लेन किया और ये क्वेश्चन आपके सामने नीट में आया है। आपका विश्वास जीतने की कोशिश करी गई है और वो जीतकर हम सारे एजुकेटर्स जिन्होंने मेहनत करी है वो आपके सामने खड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी आपके सामने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ाते समय बोला था। प्यारे बच्चों देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। इवन दैट ये भी बोला कि इस पेज को बड़े ध्यान से देखना। इवन दैट ये भी बोला कि यहां पर मैं पॉइंट 1 लिख रहा हूं, या तो क्वेश्चन यहां से आएगा, या तो क्वेश्चन यहां से आएगा, या तो क्वेश्चन यहां से आएगा। नीट 2025 ने क्वेश्चन यहां से पूछा, फिर भी मैंने बोला कि मुझे पता नहीं क्यों लगता है क्वेश्चन आ सकता है। एंड प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने लाइन लिखी है कि लेसाइन टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है, मोटो क्या होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, उनको आयनिक फॉर्म में चेंज करना। प्यारे बच्चों, दैट इज द लिखा, द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवेलेंट फॉर्म इनटू द आयनिक फॉर्म। ये स्टेटमेंट देखिए अंडरलाइंड है, आपके सामने बताया गया था। और प्यारे बच्चों आ गया, ड्यूरिंग लेसाइन टेस्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवेलेंट फॉर्म टू आयनिक कंपाउंड। आप इस तरह से चीजों को देख सकते हैं। इन सारे के प्रूफ आपके सामने ऑनलाइन वीडियो उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, एक ही पेज पर उसी स्टाइल से पढ़ाया हुआ और उसी स्टाइल से पूछा हुआ क्वेश्चन। यहां पर जब हमने आपको पढ़ाया था तो बोला था C6H6 बेंजीन है, और देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर हमने Cl2 AlCl3 लिया Cl2 एक्सेस में, और नीचे 3Cl2 UV हाई टेम्परेचर या H न्यू लिया। बताया ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, यहां पर क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। बताया था यहां C6Cl6 बनेगा, बताया था यहां C6H6Cl6 बनेगा। क्वेश्चन भी वही पूछा गया, द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट X and Y ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। और देखिए एनहाइड्रस AlCl3 एंड UV हाई टेम्परेचर 500 केल्विन 500 केल्विन। और प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें क्लोरीन कितने हैं ये पूछा गया। क्या आपको एग्जैक्ट मैच नहीं दिख रहा? एग्जैक्ट मैच इन नीट 2026 देखा जाए तो प्रारूप भी पूछने का वही है। जिस तरीके से हमने कंपैरिजन करके पढ़ाया उसी तरह से इसने कंपैरिजन करके पूछा है। ये मेहनत होती है, ये मेहनत होती है। क्यों एग्जैक्ट मैच हो रहा है? क्योंकि ये हमारी और आपकी मेहनत है और सुपर नेचुरल पावर की इसमें आशीर्वाद है। जिसने कहा है बच्चे मेहनत कर रहे हैं, इस एजुकेटर के साथ मेहनत कर रहे हैं। समझ में आए प्यारे बच्चों? आगे देखें, क्वेश्चन आपके सामने फिर आया, द टू प्रोडक्ट्स X एंड Y। पहला जो रिएक्शन था वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। आपके सामने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन टॉल्यूइन बन रहा है। दूसरा आपके सामने उसने दिया कन्वर्जन, जिसमें नाइट्रेशन है टॉल्यूइन का, नाइट्रेशन है टॉल्यूइन का, नाइट्रेशन है टॉल्यूइन का बताया गया है। मैंने पिक भी लिया है ताकि आपको पता चले कि हाँ ये क्लासरूम का डायग्राम है। और उसके बाद इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी हमने आपको डिस्कस किया था और बोला था कि जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज होता है, लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वहां फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। तीनों कंसेप्ट अलग अलग से मिलाकर यहां पर क्वेश्चन बनाया गया है, यहां पर क्वेश्चन बनाया गया है। हमने आपका टेस्ट लिया, हमने आपके टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे,
हमने आपके टेस्ट में क्वेश्चंस ऐसे पूछे जिसमें हर एक ऑप्शन जो होता है एक अलग क्वेश्चन होता है, मल्टीपल कंसेप्ट के क्वेश्चंस को पूछा। नीट ने भी मल्टीपल क्वेश्चन कंसेप्ट को ही फॉलो किया है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। अगले क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। ये तो क्वेश्चन बोलते हैं ना कि जैसे बोलते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है जब आप सच्ची श्रद्धा से सच्ची मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चे, मैंने आपको पढ़ाते समय बोला था कि नीट के इतिहास में थाईलिन डाइट टेस्ट आज तक नहीं आया है, बोला था मैंने आपसे, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये आ सकता है। आप इस पर फोकस करिए। इसको YouTube वन शॉट में भी हमने आपको एक्सप्लेन किया, इसको आपकी प्लस के क्लास में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको आपके टेस्ट पेपर में भी मैंने आपको दिया, क्योंकि पता नहीं कहां से फीलिंग आ रही थी शायद ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड ईश्वर के आशीर्वाद से क्वेश्चन आया है। आप ध्यान से देखें कि द फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू थाईलिन डाइट टेस्ट, थाईलिन डाइट टेस्ट और प्यारे बच्चों फिनोलिक। आप देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, दिस इज द थाईलिन डाइट टेस्ट। प्यारे बच्चों यहां क्वेश्चन भी पूछा जिसमें मैच किसके थ्रू है, थाईलिन डाइट टेस्ट। और ये फिनॉल की रिएक्शन जब थैलिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो फिनोप्थेलिन बनता है और एल्कलाइन मीडियम में वो पिंक कलर देता है। और जब एक्सेस ऑफ NaOH लेते हैं तो कलरलेस हो जाता है। ये हर एक स्टेप पूछा हुआ है, जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अपने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एनटीए ने सिलेबस इंक्लूड किया है उसमें दिया हुआ है। इसीलिए मैंने समय लिया, लेकिन क्लास में एक एक लाइन आपको, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, चाहे वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनटीए का इंक्लूडेड सिलेबस हो, मैंने एक एक लाइन आपके सामने एक्सप्लेन किया। हाँ, जब आपके मैसेज आए ना मेरे पास, सर मजा आ गया, वो थाईलिन डाइट टेस्ट देखते ही मैंने टिक कर दिया, मुझे लगा कि यस, ये मेहनत हमारे और स्टूडेंट्स के बीच में जो हुई है ये सफल हो गई है। तो बेहतरीन क्वेश्चन, मुझे बहुत अच्छा लगा इस क्वेश्चन को देखते हुए। नाउ देखिए, एग्जैक्ट मैच इन नीट 2026 थाईलिन डाइट टेस्ट आपके सामने आ रहा है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे। तो मीथेन रिएक्ट्स विथ स्टीम एट 1273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म। जब मैं इसको पढ़ा रहा था तब मैंने आपसे बोला भी था, आप जाके वीडियो अभी सुनिए, कि प्यारे बच्चे ये एनसीईआरटी में दे रखा है, बच्चे पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको छू नहीं पाते हैं, छोड़ देते हैं, अवॉइड कर जाते हैं। लेकिन क्लास में फोकस करके हमने आपको बताया था प्यारे बच्चों, ये चीजें आप देखिए, ये आपके सामने लिखा हुआ है कि रिएक्शन विथ स्टीम, और हमने बोला था प्यारे बच्चों कि जो बनता है सिन गैस बनता है 1273 केल्विन। आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके सामने एनसीईआरटी का रेफरेंस दिया हुआ है। और आ गया, जब आप पूरी मेहनत करते हो ना, जब आप पूरी एनसीईआरटी को कवर करते हो विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, तो डर आपके सामने नहीं लगता है, डर आपके सामने नहीं लगता है। और पढ़ाते समय चाहे मेरा हेल्थ डाउन रहा, इस बार तो मैं इंजर्ड भी रहा, आपको पता है, लेकिन मैंने अपने प्रायर वर्क को कभी नहीं सेकेंडरी बनाया, मेहनत करी। और आपसे कहा था एक बात कि अगर मैं तन का ध्यान रखूंगा, मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, तो मैं एग्जाम के बाद आपके सामने तन कर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। हाँ, मैंने उस समय तन का ध्यान नहीं दिया, आज मैं आपके सामने तन के खड़ा हूं, एक ईश्वर की कृपा के साथ, एक मजबूती के साथ खड़ा हूं, उसके आशीर्वाद से। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने जिस तरह से मैं क्वेश्चन पूछता था उसी तरह से अंदाज में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां पर आपके सामने मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। जब मैं आपके सामने क्यूमीन पढ़ा रहा था, मैंने वहां पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा था, देखो यहां पर लिखा हुआ, स्क्रीनशॉट वहीं से लिया है, आपको दिख रहा होगा, यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा, मैंने कहा था आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। मल्टीपल मैच में उसने क्वेश्चन पूछ लिया, और आप देख सकते हैं अलग अलग जगह से, ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, देन फिनॉल एसीटोन, ये आपके सामने ए वाला मैच हो गया। बी वाले की बात करें तो यहां से आ गया एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये एस्टर बना है, और इसी चीज को मैंने रिडक्शन में, अब रिडक्शन में जाकर देखिए एस्टर का रिडक्शन, यहां क्या लिखा है, मेटल प्लस H2 लिखा है ना, मेटल प्लस H2। और मैंने क्या बताया, मेटल यहां के क्या होता है प्यारे बच्चों, दैट इज अ कैटलिस्ट का तरह काम करता है। ये देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे पहला स्टेप जो एस्टरिफिकेशन है, और दूसरा स्टेप जो है आपके सामने क्या लिखा है, H2 कैटलिस्ट, दैट इज मेटल प्लस H2। यहां पे हल्की सी हीट की रिक्वायर्ड होती है। सी ऑप्शन की बात देखें तो सी ऑप्शन में सबसे पहले उसने क्या लिया है, दैट इज, यहां पर ऑप्शन देख सकते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट, कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट, पहले एल्कीन बनाया और उसके पास
मार्कोनी का ऑफ एडिशन से एसिडिक हाइड्रेशन कराया प्रोपीन, और आपके सामने ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये भी मैच कर रहा है आपके सामने। एंड प्यारे बच्चों, दैट इज द बेंजीन से फिनॉल बनाना, बेंजीन से फिनॉल बनाना प्यारे बच्चों, पहले ओलियम के साथ रिएक्शन, देन आफ्टर दैट मोल्टेन NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ओलियम, NaOH हीट एंड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। कहने का मतलब क्या है, जब आप मेहनत करोगे ना तो कहीं आपके सामने जब आप पेपर में बैठोगे तो क्लास की एक एक चीज आपको याद आएगी। मैं आज ये सब क्यों दिखा रहा हूं? मैं ये नहीं कहने जा रहा हूं कि जो मैंने पढ़ाया वही आया, मैं इस तरह का वीडियो नहीं बना के लेके आया। हां, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि दिस इज द फीडबैक ऑफ एसिड सर, दिस इज द फीडबैक ऑफ एजुकेटर। अगर आप मेहनत करते हो तो उस समय जब आप पेपर दे रहे होते हो ना, तो हमारी भी धड़कनें बढ़ी रहती हैं कि हमारा बच्चा सफल होकर आना चाहिए, हमारा बच्चे को जीत मिलनी चाहिए। और जब आप आते हो और फोन करते हो, सर मजा आ गया सर, एक एक चीज एग्जामिनेशन हॉल में याद आ रही थी, आपने बोला था कि ऑप्शन जो होगा, रियल ऑप्शन जो होगा, रियल आंसर हो, उछलता हुआ नजर आएगा, सर वो नजर आ रहा था, तब लगता है यस, जो साल भर हमने मेहनत करी वो सफल हो गई। प्यारे बच्चों, आपके सामने मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल एग्जैक्टली मैच, पहला ही जो हमने आपके सामने एग्जाम्पल लिया है, आप देख सकते हैं CH3O CH2 CH2 CH3 CH3O CH2 CH2 CH3 CH3 CH2O CH2 CH3 CH3 CH2O CH2 CH3, एग्जैक्ट मैच। मेटामर का एग्जाम्पल आपके सामने एग्जैक्ट मैच विथ ऑप्शन, विथ पहला ऑप्शन। एनसीईआरटी को पूरा इस समय फॉलो किया है एनटीए ने, और एनसीईआरटी को पूरा फॉलो किया है एसिडियंस ने। नाउ आपके सामने ये मल्टीपल स्टेप का क्वेश्चन आया, इस मल्टीपल स्टेप के क्वेश्चंस को भी देखिए, ईच एंड एवरी, चाहे 2,4 डीएनपी हो, चाहे 2,4 डीएनपी हो, चाहे फेलिंग टेस्ट हो, चाहे यहां पर फेलिंग टेस्ट हो, कौन फेलिंग टेस्ट देते हैं, कौन फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं, चाहे आपके सामने क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन हो, चाहे आपके सामने H2CrO4 क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन हो, और चाहे आपके साथ NaCO3 के साथ टेस्ट हो, वो सारी की सारी चीजें हमने क्लास में आपको डिस्कस करी है, सारी की सारी चीजें। एसिड बेस इक्विलिब्रियम में हमने आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन टेस्ट देता है, कौन नहीं देता है, ये सारी की सारी हमने आपके सामने डिस्कस करी है कि ऐसा एसिड जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है एंड CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, एंड दैट CO2 कम्स फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट। एक एक लाइन आपको क्लास में याद आ रही होगी। नाउ अगले स्टेप की देखें तो ये जब हम क्लास में थे, आपके सामने हो सकता है पीडीएफ आपको क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन क्लास में हमने एनसीईआरटी लाके आपको बताया था कि प्यारे बच्चों इसको बहुत ध्यान से फोकस करना, इस पेज को, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लास में आपके सामने डिस्कस किया था, क्योंकि क्लास में बहुत सारे एग्जांपल्स कराते हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम आपके सामने इस तरह से भी लेके आते हैं कि आप उसको जरूर सॉल्व करो, जरूर सॉल्व करो। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया हुआ, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया हुआ है, लेकिन हाँ वो बात अलग है कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन हमने आपको क्लासरूम में एक्सप्लेन भी किया है, क्लासरूम में एक्सप्लेन भी किया है। ये अनअकैडमी के लेक्चर से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये भी एग्जैक्ट मैच कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्लासरूम में डिस्कस हुआ है, आया एनसीईआरटी से है, चीजें एनसीईआरटी से आई हैं, लेकिन एनसीईआरटी बच्चा खुद से नहीं पढ़ पाता, एजुकेटर की बहुत जरूरत होती है। जिस दिन आपका सिलेबस खत्म होता है, अगर आपके मन में उस दिन प्रश्न आ गया कि सर ऑर्गेनिक का सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, अब एनसीईआरटी पढ़नी है क्या, तो फिर आपने तैयारी ठीक से नहीं करी। जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो, उस दिन आपके मन से भावना निकले अपना एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो गया, अपना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कंप्लीट हो गया, अपना एनटीए बेस्ड जो सिलेबस इंक्लूडेड है वो भी कंप्लीट हो गया, हमने पीवाईक्यू भी कंप्लीट कर लिए हैं, हमने जेईई एडवांस, जेईई मेंस के नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। उस दिन लगेगा कि यस, आपने इस सब्जेक्ट में बेहतर कर लिया है, बेहतर कर लिया है। वो फीलिंग आती है, और वो फीलिंग हमने आपको लाकर दिखाई है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे तो यहां पर भी, ये तो देखते ही बच्चे ने मैसेज किया, सर मजा आ गया, वो आपने बोला था ना, जब जब सिल्वर आएगा नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी सिलेबस। तो यहां पर जो कंसेप्ट आपके सामने, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, यहां पे आपके सामने Br2 + NaOH दिख गया। कार्बिल एमाइन रिएक्शन आपके सामने CH-Cl3KOH हीट, कार्बिल एमाइन रिएक्शन भी दिख गया आपके सामने, और आपके सामने C2H5Cl किससे रिएक्शन कराई जाए, X क्या है आपके सामने पूरा का पूरा AgCN एंड C2H5NC। प्यारे बच्चों, C2H5NC है जो आपके सामने लिखा है, और यहां पर प्यारे बच्चों AgCN लेंगे तो क्या बनेगा आपके सामने NC बनेगा। एक एक कंसेप्ट मैच हो रहा है, पूरा सिलेबस तैयार करोगे, और कन्वर्जन कराया था मैंने इस तरह से आपको।
उस कन्वर्जन से भी आपको बहुत फायदा मिला। हमने आपको आपके चैनल पर मोस्ट प्रोजेक्टेड नीट 2026 की सीरीज चलाई थी। आप उस सीरीज को खोलकर देखिए, अभी देखिए, अगर आपको विश्वास ना हो, उस सीरीज से भी कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मैच हुए हैं। नाउ अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे तो ये तो प्यारे बच्चों मजा आ गया। देखो पढ़ाते समय मैंने यहां अलग अलग चीजें और भी ऐड कर दी थी कि प्यारे बच्चों एनसीईआरटी ने लिखा है कि आपके सामने हम यहां क्या क्या ले सकते हैं, H2NI ले सकते हैं, सोडियम अमलगम इथेनॉल ले सकते हैं। प्यारे बच्चों LiLH4 को भी ऐड करो। एंड प्यारे बच्चों देखिए LiLH4 भी आ गया, LiLH4 भी आ गया, H2NI भी आ गया, सोडियम अमलगम इथेनॉल भी आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस है, बिकॉज SN प्लस HCl भी रिड्यूस करता है। अब ये देखना होगा कि वो ऑप्शन क्या दे रहा है। अगर वो एनसीईआरटी को केवल फॉलो करता है कि नहीं भाई जो मैंने एनसीईआरटी में लिखा मैं उसी को मानूंगा, तो आंसर आपका ACD जाएगा। लेकिन देखा जाए SN प्लस HCl भी होता है प्यारे बच्चों, तो आंसर इसके मोर देन 1 भी हो सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन जो आपके सामने दिया था सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन, इसके बहुत सारे एग्जांपल हमने आपको कराए थे और ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। इसे तो आप ऑर्गेनिक में भी इंक्लूड कर सकते हो, इसे आप इनऑर्गेनिक में भी इंक्लूड कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी आपके सामने है। नाउ द नेक्स्ट देखिए, यहां पर आपके सामने याद करो, मैंने क्लास में बच्चा सीधे बोला सर आपने बोला था 3 में 3 नहीं तो POCl3, और हमने पढ़ाते समय इसको देखो हाईलाइट भी किया है, हाईलाइट किया था आपसे। प्यारे बच्चों देखो मैं बोलता था आएगा और ये नीट में एक बार पहले आ भी चुका है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये फिर आ सकता है। ये फिर आ गया आपके सामने और आपके सामने पूरा कंसेप्ट लिखा हुआ है। PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, POCl3 बनेगा। एंड आफ्टर दैट यहां पर देखिए HBr और आपके सामने पर ऑक्साइड है। आप देख सकते हैं ये HBr2O2 या HBr2O2, ये भी मैंने बोला था बेंजोइल पर ऑक्साइड एनसीईआरटी में दिया, ऐसे भी लिख कर दे सकता है। और आपके सामने प्यारे बच्चों एग्जैक्ट मैच, ऑल कंसेप्ट एग्जैक्ट मैच। यहाँ पे एल्कोहलिक क्यूएच के साथ एलिमिनेशन, एल्कोहलिक क्यूएच के साथ एलिमिनेशन। यहाँ पे आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl बना, तो CH3 CH2 CH2 Cl, और फिर इसका एलिमिनेशन कराया तो इनका प्रोपीन एग्जैक्ट मैच आपको दिख रहा होगा। एंड प्यारे बच्चों इसी प्रोपीन का हमने FRAR कराया, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से आपके सामने प्रोडक्ट जो बन रहा है 1 ब्रोमोप्रोपेन, और ऑप्शन भी आपके सामने क्या है 1 ब्रोमोप्रोपेन। देखिए प्यार एग्जैक्ट मैच नहीं दिख रहा है। हाँ जब मल्टीपल कंसेप्ट लेगा तो अलग अलग पेज पर मिल सकता है, अलग अलग चैप्टर पर मिल सकता है, लेकिन अगर आप उसको कंपाइल करेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट आपके नोट्स में नजर आएंगे, आपकी मेहनत में नजर आएंगे, आपके डेडिकेशन में नजर आएंगे। तो पूरा एग्जैक्ट मैच इन नीट 2026 सभी क्वेश्चन का मैं आपके सामने एनालिसिस लेकर आया हूं। यहां पर क्वेश्चन देखेंगे C2H6 की रिएक्शन हमने Cl2HNO के साथ कराया, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनता है। तो प्यारे बच्चों आपके सामने कन्वर्जन भी मैंने कराया था, इस कन्वर्जन को ध्यान से देखिए, आपको सामने नजर आएगा मल्टीपल कन्वर्जन में। बाकी और जगह भी इसको मैंने कराया है, लेकिन मैंने कहा इसी बहाने आपको कन्वर्जन पार्ट भी यहां पे दिखा सकूं। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है आपके सामने, इधर देखिए ये आपके सामने है C2H6, जहां Cl2HNO नीचे लिखा है मोनोक्लोरिनेशन C2H5Cl, ये C2H5Cl आपके सामने बन गया। फिर इसकी आपके सामने C2H5Cl जो आपके सामने बना है उसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन, ये क्या है, दिस इज द C2H5Cl, इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बन रहा है, प्राइमरी अमाइन। अरे वाह, प्राइमरी अमाइन के बाद उसने मैच किया NaNO2 के HCl के साथ रिएक्शन कराओ। यस, हमने यहां पर वही C2H5NH2 आपके सामने लिया है जिसकी NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन किया है, फॉलोड बाय वाटर। प्यारे बच्चों फॉलोड बाय वाटर क्या बना है, इथाइल अल्कोहल। मिला दो सबको, क्यों एग्जैक्ट मैच नहीं है क्या, एग्जैक्ट मैच नहीं है क्या। ये वाला स्टेप आपको X का बनना यहां दिखता है, Y का बनना यहां दिखता है, ये आपके सामने जो बना है दिस इज द X बन गया है। ये आपके सामने प्यारे बच्चों ये जो हमने आपके सामने बनाया ये आपने X बना लिया है। आपके सामने Y कहूं तो ये आपके सामने Y बन गया है, और अगर मैं आपके सामने Z कहूं तो ये आपके सामने Z बन गया है। अगर आपने मेहनत करी है तो आप इसको जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे, और आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आपके सामने अनअकैडमी प्लस लेके आया है बेहतरीन एडुकेटर्स का पैनल जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का पैनल, बायोलॉजी का पैनल एंड फिजिक्स का पैनल, जो कि एक एक्सपीरियंस पैनल है।
एंड प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अनअकैडमी दुनिया के कोने कोने तक जो एजुकेशन लेकर जा रहा है वो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में लेकर जा रहा है, और आप देख सकते हैं ओनली 4699। लेकिन प्यारे बच्चों, ये ऑफर वैलिड है केवल 10 मई तक। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप इस पैनल के साथ जुड़ते हैं तो आप जिस टीचर को भी पसंद करते हैं या जिस टीचर से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, आप उसका भी बैच बना सकते हैं। यानी अपना खुद का बैच फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से एजुकेटर को चूज करके आप अपना बैच बना सकते हैं, या जो बैच लॉन्च हो रहे हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, एसिड सर से जुड़ना चाहते हैं, तो आप कोड लगाइए एसिड सर, जिससे आपको हमारी मेंटोरशिप भी मिलेगी और हमारे सालों का एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग AIR 1 रैंक से लेकर जितने भी रैंक सेलेक्टेड हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने किस तरह से पढ़ाई करी, या फिर नॉर्मल बच्चे भी कैसे रैंकर बच्चे बने, इसकी मेंटोरशिप भी आपको हमसे मिलेगी। प्यारे बच्चों, साथ में इतने ही पैसे में आप बैच तो ज्वाइन करेंगे ही, इसके साथ साथ आपका क्रैश कोर्स, आपका यूट्यूब की क्लास, आपकी टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ये सब इंक्लूडेड है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि फिनिक्स बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं, फिनिक्स बैच जो है वो ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए है, तो आपको स्ट्रक्चर्ड क्यूरिकुलम मिलेगा, यानी कंप्लीट सिलेबस कवरेज आपका उसमें होगा विद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, कंप्रहेंसिव लर्निंग होगी, आपकी डेली की डेली जो क्लास चलेंगी 6 आवर्स की क्लास चलेंगी, आप उसको ज्वाइन करेंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस उसमें कराया जाएगा, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, आपको डिजिटल मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, सारी की सारी चीजें आपके पास रहेंगी, आपको PDF भी प्रोवाइड करी जाएगी, जो हम लोग लिखेंगे वो भी आपके पास पहुंचता रहेगा, एंड जो टॉप एडुकेटर्स का पैनल है वो भी आपके पास सब इसी में इंक्लूडेड रहेगा। इन सबकी मेहनत ने ही अगले पेज पर आपको डायमंड्स के साथ जुड़ने का मौका दिया है। ये वो डायमंड्स हैं जो हमारे साथ जुड़े थे प्लस में, और जिनकी पहले रैंक अच्छी नहीं थी, कोई 2.5 लाख रैंक पर था तो कोई वो 319 रैंक पर आ गया। यानी कहने का मतलब मेहनत उसने साल भर करी, आप भी हमारे साथ मेहनत करेंगे तो यस, अगला फोटो आपका भी होगा। तो क्या प्यारे बच्चों, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो ज्वाइन करिए अनअकैडमी प्लस को और हमारे सब्सक्रिप्शन को लीजिए, हमसे जुड़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऐसे मत जुड़िए, आप जिन्होंने पहले हमसे पढ़ा है उनसे हमारा फीडबैक लीजिए। आप हमारे तरफ हाथ बढ़ाएंगे, हम आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, दोनों एक दूसरे को हाथ को थामेंगे और हम आपके मंजिल तक आपको पहुंचाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। लेट्स क्रैक इट।